सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। आज के लिए आज जितने भी इस भस्म बुधवार की आराधना में ऑनलाइन ऑफलाइन विश्वासी माता पिता भाई बहन जुड़े हैं, उपस्थित हुए हैं, सबों का आज की आराधना के लिए स्वागत है। और आज के लिए जो आह्वान वचन है भजन संहिता 51 51 उसका 1 और 2। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस भस्म बुधवार के आराधना के लिए कि पिता परमेश्वर बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों के साथ रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा है और इस वर्ष के इस महाउपवास काल में ला पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पाप दोष अपराध जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, सबको तू अपने लहू से जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर और अपने लहू से हम सबों को धोकर प्रभु शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। और आज की आराधना में गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग कुड़ुक डंडी से 1-2 पद गाएंगे। 68 कुड़ुक डंडी। एरा प्रभु यीशु नम है उजी मंजस। 2 पद गाएंगे। येरा प्रभु यीशु नामायो जी मंजस। येरा प्रभु यीशु नामायो जी मंजस। नाम करने तंगन दाड़े नांजस भा नाम करने करने नाम के न रहे पगही करने नाम के न रहे तानीम के चसना मन योजुता जस तानीम के चसना मन योजुता। गीत संग्रह से 138, गीत संख्या 138 138। दुख की राह चले करतार, सहने संकट परंपार। दुख की राह चले करतार, दुख की राह चले करतार।
करता। चेलों में से 3 को चुनकर याकूब यूहन पीतर को लेकर बाकी को कुछ दूर पर छोड़ा, बाकी को कुछ दूर पर छोड़ा। गेत्सेमानी के द्वार चले करता, दुख की राह चले करता। सहने संकट परम पार राह चले करता। दुनिया के पापों का कटोरा देख हुआ व्याकुल प्रभु मेरा, दर पसीने की ओ बहती, दर पसीने की ओ बहती। जैसे लहू की धार चले करता, दुख की राह चले करता। सहने संकट परम पार राह चले करता। कहा दुआ में घर बनता हो, पिता कटोरा दूर हटाओ, पर इच्छा मेरी ना होकर, पर इच्छा मेरी ना होकर, तेरी रहे हर बार चले करता। दुख की राह चले करता। सहने संकट परम पार राह चले करता। मंडली उठे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर ना लगा के ख्रीष्ट में जगत को अपने साथ मिला लेता था और मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। 2 कोरिन्थ 5:19। आमीन आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरोध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ्य पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन आमीन। अभी के लिए हम लोग पहला पाठ वचन हम लोग ग्रहण करेंगे, जो हमें मिलता है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7वां पद से 16 पद तक। फिलिपियों उसका 3 अध्याय 7 से 16 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के निमित्त हानि समझ लिया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है। अब मैं उन्हें कचरा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी प्रकार मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं इन सब को पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर मैं उस वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु
यह एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम सब जो अनुभव में सिद्ध हैं यही विचार रखें। यदि किसी बात में तुम्हारा दूसरा विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार हम जीवन बिताएं। यहां तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हे ख्रिस्त ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हे ख्रिस्त ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे ख्रिस्त ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, अपना क्रूस हमको दे। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे, आगे हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 139 139, कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। 139 139, कैसा अनोखा यीशु का प्यार स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। जब मैं गुनाह के फंदे में था, उस
कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। कोड़ों की मार और चाटों की मार मेरे प्रभु ने सह लिया। कोड़ों की मार और चाटों की मार मेरे प्रभु ने सह लिया। सलीब का बोझ जो उस पर था, वह भी उसने सह लिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। मांगा जब पानी सिर का मिला, पियासा यीशु रह गया। मांगा जब पानी सिर का मिला, पियासा यीशु रह गया। प्यासे प्रभु ने प्रेम से जग को क्षमा कर दिया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने विश्वासियों का उद्धार, क्रूस पर प्रकट हो गया। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पुनः हम सबों को अपने क्रूस तले आने का मौका दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं थे और सबों ने अपने अपने मार्ग लिए, वैसे ही हम पापी लोग अपने अपने मार्ग में भटके रहे। लेकिन प्रभु जी, फिर से तू एक अवसर दिया कि हम तेरे क्रूस के नजदीक आ पाते हैं और तेरी कुर्बानी, बलिदान, समर्पण को स्मरण कर पाते हैं। सो पिता परमेश्वर, इस समय जब हम वचन पर मनन ध्यान करते हैं, हे प्रभु होने दे कि हम अपने मन और हृदय तेरे उस खेदित, दुखित और घायल शरीर को हम देख सके और प्रभु अपने जीवन को अच्छा बना सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ इस वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 27 से 36। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 27 से 36 तक। उसमें ऐसा लिखा है,
वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा गाल भी फेर दे, तो तेरी चादर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोको, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे फिर ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो, फिर पानी की आस ना रखकर उधार दो, तब तुम्हारे लिए बड़ा पुरस्कार होगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दूसरों को दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, बाल बच्चे, आज हम लोग इस 2022 के इस महाउपवास काल में प्रवेश कर चुके और आज का दिन जो है इसे भस्म बुधवार कहते हैं, जिसको राख बुध भी कहते हैं। और इस भस्म बुधवार को या राख बुधवार को कुछ कलीसिया के लोग कपूत जिजूनी के नाम से भी इसको पुकारते हैं, कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है कपूत जिजूनी का अर्थ होता है कि मुख्य उपवास का आरंभ, मुख्य उपवास का आरंभ। और प्यारो, इसी दिन से कलीसिया एक उपवासी मन लेकर
इस महाउपवास काल में जीवन व्यतीत करते हैं। और इसके विषय में हम लोग मसीही कलीसिया कैलेंडर में भी हम पाते हैं कि संपूर्ण मसीह कलीसिया में यह दिन अर्थात भस्म बुधवार के साथ हम लोग उपवास काल में प्रवेश करते हैं। और उपवास के विषय में हम लोग पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में भी और होशे नबी के पुस्तक में भी और यीशु के दिनों को भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक निराहार रहे। ना तो उन्होंने अन्न खाया ना तो जल पिया। और इस तरह से ना केवल वो शारीरिक उपवास किए, साथ में वो व्यवहारिक भी उन्होंने उपवास किया और अपने आचरण में या दैनिक जीवन के आचरण में भी हम उसके जीवन को देखते हैं कि एक उपवासी जीवन कैसा होना चाहिए। और आज के वचन में भी हम लोग इस बात को देखते हैं और इसमें यीशु मसीह स्वयं वह उन लोगों को जो वचन सुन रहे थे उनसे वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए और लोगों के प्रति उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि उपवास की जो हम करते हैं उसके साथ साथ हमारा व्यवहारिक जीवन भी वचन के अनुसार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यहां पर देखते हैं लूका 6 उसका 36 में कि जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। और एक बहुत सुंदर यहां पर वचन हम पाते हैं जो लूका उसका 6 उसका 31 में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उसके साथ वैसे ही करो। इसको हम लोग बाइबल में गोल्डन रूल बोलते हैं। स्वर्ण नियम। स्वर्ण नियम क्या है? ये स्वर्ण नियम गोल्डन रूल यहां पर यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में यहां दिखाया है कि हम लोगों से कैसा उम्मीद करते हैं, हम लोगों से कैसा चाहते हैं कि लोग हमसे व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हम चाहते हैं कि लोग हमको आदर करें, हम चाहते हैं कि लोग हमको सम्मान दें। तो सम्मान देने के लिए हम जब तक सम्मान नहीं देते हैं, हम सम्मान पाने का
हकदार नहीं होते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कहा, दो तो दिया जाएगा, जैसा तुम दोगे वैसे ही तुम्हारे लिए भी मिलेगा। यह गोल्डन रूल के तहत आता है प्यारो। और इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 6:1 में हम पाते हैं, मत्ती 6:1 में, और उसमें हम पाते हैं कि इस बात पर उसमें ध्यान देने को कहा है कि हम अपनी बड़ाई चाहने के लिए धर्म और भलाई के काम ना करें, हमें निस्वार्थ भाव से और फल की आशा किए बिना भलाई के काम करना है। तब प्रभु परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिलेगा और हम उसके संतान कहलाएंगे, हम उसके संतान कहलाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोग महाउपवास काल में जब प्रवेश किए हैं, रखबुद्ध में प्रवेश किए हैं, तो आवश्यक है कि हम अपने सारे बुराइयों को, पाप, दोष, अपराध जो हमारे व्यवहार में है, हमारे नेचर में है, उसको निकालना है। और जिसको आज जब हम लोग महाउपवास काल में प्रवेश कर रहे हैं, और हम इस काल में हम उस यीशु मसीह के व्यवहार को देखते हैं, हम उस यीशु मसीह के व्यवहार को देखते हैं, और इसमें उसका व्यवहार जो है वह दयावंत है, दयावंत। उसमें हम दया और प्रेम को देखते हैं। तो यहां पर जब आज के वचन में हम आते हैं, तो हम भी जब महाउपवास काल में प्रवेश किए हैं, तो हम भी दयावंत बने और हमारी बुराई चाहने वालों के प्रति भी हम दया करें। इस पूरे महाउपवास काल में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह गतसेमनी बारी में थे, वहां प्रार्थना करते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में जब वो उठते हैं वहां से, तो हम लोग वहां क्या देखते हैं कि एक सिपाही, याजकों का दल, सिपाही और पलटन, रात के अंधेरे में वे लोग मशाल लिए हुए यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं उसको पकड़ने के लिए। और हम वहां क्या देखते हैं, वहां वे लोग सब बुराई चाहने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के जीवन से कई प्रकार के आश्चर्य कर्म को देखे। हम लोग संडे के वचन में सुने कि यीशु मसीह बैतनिया में गया हुआ था, और वहां पर जो लाजर मरा हुआ था उसको जिंदा करता है। यहां बहुत सारे लोग थे, यहां बहुत सारे लोग थे, और उनमें से कुछ लोग यीशु मसीह के उस काम को देखे और यीशु मसीह पर विश्वास किए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के इस काम से वे लोग क्रोधित होते हैं, एक तरह से क्रोधित, और तुरंत वे लोग धर्म महासभा बुलाते हैं। और वहां वे लोग क्या कहते हैं, वहां कैफा जो उस वर्ष का वो
महायाजक है, वो कहता है अवश्य है कि हमारे लिए एक व्यक्ति मरे और हमारी जाति बच जाए। यहां पर उस कैफा के मन में बुराई भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ है, उसमें स्वार्थ भरा हुआ है। और वो दूसरी बात कि वो अपना कुर्सी बचाने के लिए कि यीशु आ गया, अब तो हमारा कुर्सी जो है चला जाएगा, पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए यहां पर वो कैफा कहता है कि अवश्य है कि हमारे लिए एक व्यक्ति मरे और हमारे लोग बच जाए। और वहीं से षड्यंत्र शुरू करते हैं। और यही पलटन जो है, इन्हीं के पलटन, इन्हीं के सिपाही उस गतसेमनी बारी में पहुंचते हैं और वहां पर यीशु को जानते हुए भी ये लोग कहते हैं कि यीशु कौन है। तो यीशु मसीह कहता है तुम किसको ढूंढते हो? यीशु मसीह को। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यहां पर क्या हम पाते हैं? यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये जानते हुए कि ये मेरे विरोधी हैं, ये लोग मार डालेंगे, लेकिन उसके बाद में भी यीशु मसीह उन्हीं लोगों के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा है। यदि कोई एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा फेर दो। महात्मा गांधी इसी वचन से असहयोग आंदोलन आरंभ किए कि एक गाल में कोई चाटा मारे तो दूसरा फेर दो। यीशु मसीह कहा तुम किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, छोड़ दो। ये लोग कोई भी दोषीगार नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करो। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम देखते हैं कि पतरस मियान से तलवार निकालता है और एक सिपाही जिसका नाम मलखुश है उसका कान को उड़ा देता है। यीशु मसीह क्या किया? उस कान को फिर से उठाया और जोड़ दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज यही शिक्षा हम लोगों को भी दिया जाता है, हम में भी दिया जाता है कि हम जब उपवास काल में जीवन जीते हैं तो हम उस यीशु मसीह के बलिदान और कुर्बानी और प्रेम को स्मरण करें, प्रेम को स्मरण करें। हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह, हम लूका 9:51 से 56 में हम जब जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक दिन यीशु गलील से यरूशलेम की ओर जा रहा था और उसकी इच्छा हुई कि वह सामरियों के गांव में रुककर आराम करे। उसने पहले ही 2 संदेशवाहकों को गांव में भेजा, परंतु सामरियों ने यीशु को उस गांव में रुकने नहीं दिए। इस पर चेले लोग क्या कहे? वे लोग क्रोधित हुए और याकूब ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, हे प्रभु आज्ञा दे कि इन्हें आकाश से आग बरसाकर भस्म कर दे। तो वहां यीशु क्या किया? उन्हें डांटा, उन्हें डांटा। तुम कैसी आत्मा के हो? तुम कैसी आत्मा के हो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों पर दया करने और उन्हें बचाने के लिए आया है। बुराई चाहने वालों को बुराई करने नहीं परंतु भलाई करने के लिए यीशु मसीह कहता आया हूं।
प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हम लोगों के जीवन को भला करने के लिए आया है, अच्छा करने के लिए आया है। और इसलिए हम देखते हैं कि उस गतसेमनी बारी में भी यीशु मसीह चुपचाप वह यीशु मसीह कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ मंदिर में था तो तुमने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन आज क्या तुम मुझे चोर और डाकू समझकर पकड़ने आए हो? हाथ में रस्सी, लाठी, मशाल। लेकिन यीशु मसीह उन पर दया करता है, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह चुपचाप उनके साथ चला जाता है। क्या यीशु मसीह चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन प्यारो कुछ नहीं किया। आज हमें दयावंत क्यों बनने के लिए कहता है इस महाउपवास काल में? इसलिए कि हम जो कुछ भी हमारे पास है ये हमारा नहीं है। जो कुछ भी है हमारा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ आशीष है। ईश्वर का दिया हुआ आशीष है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो रुपया के रूप में हो, या शरीर के रूप में हो। ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ आशीष के रूप में है। और इसलिए घमंड की कोई जगह हमारे जीवन में नहीं है, कोई जगह नहीं है। और इसलिए आज के वचन में यीशु मसीह कहता है, दयावंत बनो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही दयावंत बनो। इसलिए कहता है कि प्यारे भाई और बहनों, लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट जाएंगे। ना कुछ लाए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो फिर इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा क्यों? ईर्ष्या द्वेष क्यों? पाप बुराई क्यों? हाँ, पाप और बुराई वहीं पैदा होता है जहां हम अपने सांसारिक जीवन को उस आत्मिक जीवन से ज्यादा प्रधानता देते हैं। और उस सांसारिक जीवन में कष्ट है, उस सांसारिक जीवन में कष्ट है। कष्ट इस बात से है कि मनुष्य का लालसा इतना है, आवश्यकता इतना है कि जीवन में वो कभी पूरा नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए जब हम यीशु, जैसे हमको अपने वचन में कहता है कि दयावंत बनो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तो दयावंत पिता जो हम पर दया किया है वो अपना दयावंत हाथ को हमारे जीवन में निरंतर बनाए रखेगा। जो क्रूस पर उस यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, जो क्रूस में हाथ फैलाया हुआ है, वो क्रूस में फैलाया हुआ हाथ हमारे जीवन में निरंतर
आशीष के रूप में, दया के रूप में बना रहेगा। कब? जब हम दयावंत बनते हैं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज अपने बुराई चाहने वालों पर भी दया करना है, दया करना है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह हम पर दया किया है, दया किया है। आज हम एक स्वप्न देखे और एक भाई से हमारा बातचीत हो रहा है। तो हमने उससे कहा कि देखिए, हम लोग इस समय महाउपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा मतभेद जीवन है। हमने मतभेद करके क्या हासिल कर लिया? हमने मतभेद करके क्या हासिल कर लिया? 4-5 साल हमने आपस में मतभेद करके हम क्या कर लिए? क्या हासिल कर लिए? कुछ मिला? हम बारीकी से सोचे। हमने उससे कहा, हम बारीकी से सोचे कि हमने क्या हासिल किया। दुनिया को तोड़कर, दुनिया को अलग करके हमने क्या हासिल कर लिया? हमने यही कहा, हम महाउपवास काल में यीशु मसीह जोड़ने आया, तोड़ने नहीं। जोड़ने आया, तोड़ने नहीं। और इसलिए हम लोगों को प्रेम के रास्ता में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज हम जब दुनिया की स्थिति देखते हैं, देश की स्थिति देखते हैं, राजनीतिक की स्थिति देखते हैं, समाज की स्थिति देखते हैं, तो आज बहुत उथल पुथल, हमारी जीवन की गारंटी नहीं है। हां, हमारी जीवन की गारंटी यीशु मसीह में है, उस गोल्डन रूल में है। क्योंकि उसने स्वयं कहा कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावान बनो। इसलिए जो भी छोटी मोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी मोटी बातें, उसको भूलना है। और इस गोल्डन रूल को जब हम यूज करते हैं, तो जिस तरह से महात्मा गांधी देश में, महात्मा गांधी के उस रूल के कारण स्वतंत्रता आई, सचमुच में हमारे जीवन में भी स्वतंत्रता आएगी। अर्थात हम पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, पाप के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह आगे कहता है कि हम दयावंत बने पापियों के प्रति। प्यारो, हम इस महाउपवास काल में हम देखते हैं, इस काल में हम जब जीवन व्यतीत कदम रखे हैं और जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम गलील से गलगथा की उस यीशु मसीह के यात्रा को स्मरण करते हैं, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए लोगों ने, एक भीड़ ने एक पापनी स्त्री को लाए और कहते हैं कि ये पाप की है,
और मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा हुआ है कि जो पाप किया है उससे, और ये वेश्या का पाप की है इसलिए इसको पथरवा करके मारा जाए। यीशु मसीह सिर गाड़ दिया, और सिर गाड़ने के बाद वह जमीन में कुछ लिखने लगा। क्या लिखा? जब वह सिर उठाया तो वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं थे। कौन थी? वही पापनी स्त्री, वही पापनी स्त्री। यीशु मसीह सिर उठाया और उस पापनी स्त्री से कहा कि वे लोग तुझ पर दोष लगाए? नहीं, तो मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूं। जा, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूं। प्यारो, यीशु मसीह सिर गाड़ के क्या लिखा? जितनों ने वहां पर जितने लोग थे वे लोग, उन लोगों का नाम सहित उनका पाप लिख दिया। ये चोर है, फलना चोर है, फलना व्यभिचारी है, फलना ये है। जैसे जैसे वहां यीशु मसीह लिखने लगे, एक एक करके सब वहां से भाग गए। हम दयावंत बने पापियों के प्रति, हम केवल दूसरों के पाप देखते हैं। अगर हमारे बीच में भी, अगर हम अपने आत्मिक आंखों को खोलकर देखें, अपने सामने उस आत्मिक आईना को रख दे, तो सारा पाप का चिट्ठा दिखने लगेगा। दिखने लगेगा कि हमने क्या किया, कहां से 10 रुपया इधर से उधर किया है, कहां हमने किससे झूठ बोला है, किसको हमने धोखा दिया है, किससे हमने क्रोध किया है। वो सब चलचित्र आजकल हम लोग देखते हैं। बैंक वगैरह जगह जगह लोग कैमरा, सीसी कैमरा रखे हैं। सीसी कैमरा में कोई अगर किसी का ताला तोड़ के चला जाता है, सोचता है हमको कोई नहीं देखा, लेकिन वो पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक वैसे ही हमारा पाप पूरा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। और अगर हम दयावंत नहीं बनते हैं और उपवास जरूर करते हैं, हम उपवास काल में अन्न छोड़ते हैं और बहुत सारा हम उपवासी जीवन को अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है, पापियों के प्रति दया नहीं है, तो प्यारो हम पर भी दया नहीं की जाएगी, हम पर भी दया नहीं की जाएगी। इसलिए आज हम उस यीशु मसीह को जब हम क्रूस में देखते हैं, तो उस यीशु मसीह को हम जब क्रूस में देखते हैं, तो क्रूस से यीशु मसीह जब क्रूस वेदी में थे, तो सबसे पहले उसने दुनिया के एक एक पापियों के ऊपर दया के साथ प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह का दया, अनुग्रह यहां हम देखते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं करते। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और हम लोग महाउपवास काल में कदम रखे हैं, तो आज हम अपने प्रति दयावंत बने, अपने प्रति विश्वस्त बने। हम अपने आप में विश्वस्त नहीं है, हम अपने आप पे विश्वस्त नहीं है। अगर हम सही देखें, अगर गंभीर से देखें,
तो हम विश्वस्त अपने आप के प्रति भी विश्वस्त नहीं है, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो हम अपने आप के प्रति भी हम विश्वस्त बने, क्योंकि हम अपने, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा हाथ हमारा नहीं है, यीशु मसीह का दिया हुआ है। और इसलिए हम इस हाथ को गलत जगह जाने से, हम अपने मन को गलत सोच से हम रोक के रखें, बचा के रखें। और इसलिए यीशु मसीह पतरस को कहा, पतरस पतरस आत्मा तो तैयार है पतरस, शरीर दुर्बल है। क्यों कहा? क्योंकि हम अपने आप में ही विश्वस्त नहीं है, इसलिए कहा आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। और इसलिए कहा यीशु मसीह, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए प्यारे भाई और बहन, आवश्यक है कि हम इस काल में, जब हम उपवास काल में हैं, इस गंभीर काल में हैं, गंभीर होते हैं, तो हर एक बातों में जब हम गंभीर होते हैं तो प्रार्थना को हम पहला स्थान दें, प्रार्थना को हम पहला स्थान दें, ताकि हम दयावंत बन सके, ताकि हम दयावंत बन सके। और हम जब दयावान बनेंगे तो हमारा पिता जो दयावंत है हम पर दया करेगा, हम पर दया करेगा। दया हवा से उड़ के नहीं आएगा, आकाश से नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से धन से लोग धन कमाते हैं, रुपया से रुपया कमाते हैं, वैसे ही यहां पर दयावान होकर ही हम दयावंत कमा सकते हैं। जो पिता हमारा दयावंत है हम पर दया करेगा, दया करेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमने यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो हमारे लिए दयावान हुए और सचमुच में आज पिता के दाहिने ओर बैठे। वैसे ही हम भी जब महाउपवास काल में, प्यारो ऐसे महाउपवास काल कितने साल बीत गए, और फिर से हम लोगों को एक अवसर मिला है। इसलिए मिला है कि हम लोग दयावान बने, ताकि पिता जो हम पर दया करता है वो उसकी दया हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। और इसलिए यीशु मसीह कहा, जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। हम कैसा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं कि मनुष्य हमारे साथ करे? हम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही करें, और वैसा करेंगे तो जैसा हमारा पिता दयावान है, हमारा पिता दयावान है, वैसे ही हम दयावान बनेंगे। कब? जब हम गोल्डन रूल को पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, महाउपवास हमें सिखाता है कि हमारा पिता दयावंत है, जिसने अपने दया से, अपने प्रेम से अपने एक लौटे पुत्र को दिया, ताकि उस पुत्र के द्वारा हम उस दया के ज्ञान को प्राप्त करें और दयावान होकर उस दया के आशीष को पाकर हम पिता के दयावंत हाथों में पाए जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में तू
दयावंत है। और आज हम लोगों को पुनः तू इस महाउपवास काल में अपने क्रूस की छाया में लाकर ये प्रकट करता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावान है, वैसे ही तू भी दयावान बनो। प्रभु, हम सब ने उसके विपरीत जीवन जिया और सबों ने अपना अपना मार्ग लिया। हम सभी ने प्रभु अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत किए, लेकिन एक अवसर दिया प्रभु कि हम लोग आज का दिन देख सके, इस भस्म बुधवार में कदम रखे हैं। प्रभु, हमने जाने अनजाने पाप किया है, और यदि प्रभु हमारा पाप का तू लेखा ले, जिस तरह से दाऊद कहता है, हे प्रभु, यदि तू हरेक के पाप का लेखा ले तो तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है। हाँ प्रभु, हम खड़ा होने योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु तू अपने अनुग्रह से हम सबों को पुनः अपने पास खड़ा किया है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, हमारे सारे पाप दोष अपराधों जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, जो मैला कुचैला है परमेश्वर, बदबूदार है, प्रभु हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे और हमें नया कर दे प्रभु, नया कर दे, ताकि हम शुद्धता और पवित्रता के साथ हम तेरे बलिदान, क्रूस बलिदान के नजदीक, क्रूस के नजदीक हम जीवन व्यतीत करने सकते। और हमारा पिता जो दयावंत है, हम उसके दयावंत हाथों में पाए जाए। इसी आशा और विश्वास हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सो नाव दया से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। आगे हम लोग गीत गाएंगे। एक 132 गीत नंबर 132, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। 132, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान
कामिल और सच्चा खुदा है, और सच्चा खुदा है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो सिका है, ओ मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को तेरे पास लाते हैं प्रभु। सामर्थी परमेश्वर, जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रख, और एक एक के उपवासी दान को ग्रहण कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच में सबों ने दिल से, सच्चाई से कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ती के लिए दान अर्पण किए और उपवास सहित दान अर्पण किया गया है। अपने प्रेम और दया को इस दान के द्वारा दिखाए। प्रभु जी, तू अपने दयावंत हाथों को हर एक के जीवन में, परिवार में बनाए रखना, और किसी भली वस्तु की घटी होने मत देना, भरपूरी का जीवन देना। पिता परमेश्वर, हम मंडली के माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को भी तेरे पास लाते हैं प्रभु। सबों के साथ हो प्रभु, कलीसिया के साथ हो, कलीसिया के अगुओं के साथ हो, और सामर्थ्य परमेश्वर सबों को प्रभु आत्मिक मन और हृदय दे कि इस महाउपवास काल में हर एक का जीवन उस क्रूस, तेरे क्रूस बलिदान से जुड़ा रहे, और पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार बना सके और सब उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर, तू हर एक के साथ होना, और हर एक प्रिय माता पिता, भाई बहन जो भी उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके उपवासी प्रार्थना को सुनना और ग्रहण करना प्रभु, ताकि हर एक का जीवन
तेरे नाम की निमित्त गवाही का कारण है। सामर्थी परमेश्वर, जितने नौकरी करते हैं उनके नौकरी जीवन में तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, और जितने प्रभु इस समय पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई में सहायता। इस समय बोर्ड परीक्षा लिख रहे हैं प्रभु, उनके परीक्षा लिखने में और वार्षिक परीक्षा लिखने में तो छात्र छात्राओं के साथ होना, गुण ज्ञान समझ देना, अच्छी सफलता के साथ पढ़ाना। हे पिता परमेश्वर, हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु इस समय कई प्रकार के समस्या से घिरे हुए हैं। प्रभु सब के समस्या को उखाड़ उखाड़ कर फेंके। कितने तेरे बेटे बेटियां ऐसे हैं जो दुख तकलीफ में हैं, प्रभु सब पर अनुग्रह कर और चंगाई प्रदान कर। कितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु जल थल की यात्रा करते, उनकी यात्रा को सफल करना। और जितने भी प्रभु क्या देश क्या विदेश मसीह मित्र जन हैं प्रभु, सभी मसीही मित्रों के साथ होना और होने देना कि प्रभु पूरे विश्व के विश्वासीगण उस क्रूस तले अपना जीवन व्यतीत करने सके। पिता परमेश्वर, हम यूक्रेन और रशिया दोनों देश को तेरे पास लाते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस समय यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि रसिया के जो भी प्रधान है उनके मन को तू जीत ले प्रभु, जीत ले, ताकि मनुष्य हत्या से बच सके। हाँ पिता परमेश्वर, और जितने लोग हताहत हो रहे हैं, कितने घर कितने परिवार बेघर हो रहे हैं प्रभु, सब के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना। और हाँ प्रभु, भारत के भी कितने छात्र छात्राएं नागरिक वहाँ हैं, फंसे हुए हैं प्रभु, उनके संग होना और उनकी रक्षा रखवाली करना। और जितने भी देश विदेश के लोग वहाँ हैं परमेश्वर, सबकी रक्षा रखवाली करना। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। जिस तरह से प्रभु जलता आग के भट्ठी में सदरक मेशक अबेदनगो को जलने नहीं दिया, वैसे ही प्रभु वहां चाहे तोप का आग हो, चाहे किसी प्रकार का आग हो प्रभु यूक्रेन में, तो सब लोगों को सुरक्षित रखना अब्बा, क्योंकि हर एक मनुष्य को तू बनाया है परमेश्वर। और इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के शरीर और जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ्य बनी रहे और सब सुरक्षित रहने सके। सामर्थ्य परमेश्वर, सो दोनों देश को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तू समझौता करा दे प्रभु, क्योंकि तू महान है, सर्वशक्तिमान है। जो भी छोटी मोटी बातें हैं परमेश्वर, सबको उखाड़ कर फेंक दे और परमेश्वर प्रेम को लागू कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ टोला समाज है, उस परिवार को और संचालकों को तेरे हाथ में देते प्रभु, सबों के साथ होना और आराधना संचालन में अगुवाई करना। हम सभी आगे की जीवन के लिए समर्पित होते हैं। हम एक एक को प्रभु आगे की जीवन में शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं से और भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस से, कोरोना की जाति से सुरक्षित रखना। और प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर प्रभु हम सबों को अपने राज्य के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन।
आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से इस महाउपवास काल के लिए ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन।